क्लास आज का जो अपना चैप्टर है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के तहत वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। देखिए, हमने पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लेकिन देखिए शुरुआती दौरों में थोड़ा समझना मुश्किल होता है इन चीज़ों को, लेकिन बाद में आप लोग को अच्छा लगेगा ये सब चीज़ें देख करके। थोड़ा सा अभी मेहनत करना पड़ेगा, कर लेते हैं। सबसे बड़ा चीज है क्या ना, कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो अभी हम लोग क्या है, जिस दुनिया में है वहां से कंप्यूटर की हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती है बच्चे लोग। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा जाता है कंप्यूटर से ही, कंप्यूटेशन वर्ड से ही। कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन वर्ड जहां से आ रहा है वहीं से कंप्यूटर की बात आ जाती है। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री कंप्यूटर के बारे में, इन्वेंशन इसका होना चालू कहाँ से हुआ, तो जैसे कि अभी बात करते हैं एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के एंसेस्टर की बात अगर की जाती है तो आज हम ह्यूमन इंसान हैं, तो हमारे एंसेस्टर की बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी की अगर बात की जाती है तो कहाँ से चालू होता है? जस्ट आंसर दो, खुद से पूछो। इंसान का जो हिस्ट्री चालू होता है तो सबसे पहले इंसानों का हिस्ट्री कहाँ से चालू पढ़ते हैं हम लोग? तो आप भी जानते हो कि इंसानों के हिस्ट्री को जो चालू किया जाता है तो उसमें से जो है उसके पूर्वज किसे कहे गए हैं? मंकीज। हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर थे। तो क्या कहोगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से में भी हमारे जो कंप्यूटर का मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ वो कहीं से कंप्यूटर नहीं लगता है। जैसे कि इंसान का पूर्वज अगर कहते हो किसी को कि बंदर लगते थे या मंकी थे तो आप उस चीज पे यकीन नहीं करोगे, बट इट्स फैक्ट्स। हमने क्या किया है, मेरा जो वो क्या है ना, जो धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड होते गए तो वो मंकी से क्या हो गया, हम लोग का जो अभी का स्टेटस है वो है जो ह्यूमैनिटी का है। तो देख रहे हो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं, कई करोड़ साल में आए हैं। उसी तरह से कंप्यूटर जो है एक कैलकुलेटिव डिवाइस था बच्चे, है। तो कैलकुलेशन का जन्म जहां से होता है ना, और उसके लिए जो मशीन बनाया गया था ना, वहीं से कंप्यूटर का एक्चुअली क्या हो जाता है, शुरुआत माना जाता है। तो हम जो जो तुमको दिखाने जा रहे हैं वो सब तुमको लगेगा कि ये कंप्यूटर नहीं है, लेकिन हिस्ट्री है ये। क्योंकि कैलकुलेटिव डिवाइस इज कंप्यूटर। ऐसा डिवाइस जो कैलकुलेशन करता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। इट इज ए कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को बेसिकली बनाया ही गया था कैलकुलेटिव डिवाइस के तौर पर। तो कैलकुलेटिव डिवाइस का इन्वेंशन जहां से चालू हुआ वहीं से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को भी पढ़ा जाता है। ओके, तो अब हम इस पे आ जाते हैं। हमारा जो भी कंप्यूटर हो अभी मैं पढ़ाऊंगा वो कंप्यूटर से कोई लेना देना उसका नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन का लेना देना है। कैलकुलेटिव डिवाइस बनाना शुरू कर दिया था। जैसे शुरुआती दौर में इंसान लोग थे ना, तो नॉर्मली गिनती उनती वगैरह वगैरह भी तो जानते नहीं थे ह्यूमंस। लेकिन जो जो सभ्यता बढ़ी हमारी, तो क्या हुआ, बिजनेस करने की बातें आई। तब बिजनेस करने की बातें आई तो नंबर का जरूरत पड़ा वगैरह वगैरह वगैरह। ये हिस्ट्री तो फिर हम बाद में पढ़ेंगे। पहले नंबर आया, तब नंबर सिस्टम आया, तब में कैलकुलेटिव डिवाइस आया। तो मैं अभी आपको नंबर सिस्टम में घुसाऊंगा नहीं, लेकिन मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब से जरूरत पड़ा कि कुछ कैलकुलेशन किया जाए, तब से कैलकुलेशन पहले इंसान सीखा और उस कैलकुलेशन को करने के लिए डिवाइस बनाने का कोशिश करने लगा। इंसान का तो फितूर है, क्या करो जुगाड़ लगाओ ताकि काम जल्दी जल्दी हो सके। तो उस फितूर को पूरा करने के लिए उसी समय से सब दिमाग लगा रहा है। तो उस दिमाग लगाते लगाते जो भी डिवाइस बनता था उसको हम लोग कंप्यूटर के तौर पे मानने चले गए। तो सबसे पहला चीज बच्चे लोग देखते हैं, अर्लीस्ट कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मतलब शुरुआती कंप्यूटर। तो ओरिजिनली कैलकुलेशंस वेयर कंप्यूटेड बाय ह्यूमंस। ओरिजिनली कैलकुलेशन वेयर कंप्यूटेड बाय ह्यूमंस हुज जॉब टाइटल वाज कंप्यूटर। तो ओरिजिनली होता क्या था, शुरू में कैलकुलेशन जो होता है ह्यूमन के द्वारा किया जाता था। और जैसे कहते हैं ना अकाउंटेंट अकाउंट देखता है, उसे कैलकुलेशन के लिए कुछ स्पेशलिस्ट पर्सन्स होते थे उस समय, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो हर जगह अवेलेबल था नहीं। तो कैलकुलेशन के स्पेशलिस्ट पर्सन्स होते थे जिन्हें हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते थे। कैलकुलेशन जो करता था उसी को क्या कहते थे, कंप्यूटर करते थे, कहते थे उस जमाने में। These human computers were typically engaged in the calculation of mathematical expression। तो ये जो ह्यूमन कंप्यूटर्स थे ना, मतलब इंसानी कंप्यूटर, टिपिकली engaged in the calculation of the mathematical expression।
ये जो होता था, ये करने में दक्ष होते थे, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने या कोई भी तरह का कैलकुलेशन करने के लिए उस समय में। तो आप देख रहे हो कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आ गया? कैलकुलेट करने के लिए जो स्पेशलाइज़्ड पर्सन होता था, उसे ही कंप्यूटर कहा जा रहा था। बट यहाँ से हिस्ट्री इसकी चालू नहीं होती है। हिस्ट्री चालू होती है जब कैलकुलेटिव डिवाइस बनाया गया तब। कहता है नेक्स्ट, द कैलकुलेशन ऑफ द period where specialized expensive requiring years of training in mathematics. इसमें क्या होता था? The calculation of this period were specialized and expensive. मतलब इस दौरान जो होता था, कैलकुलेशन सीखे हुए पर्सन का जो होता था, जरूरत जो था ज्यादा था, और उसको ट्रेंड करने में क्या होता था, मैथमेटिक्स सिखाने में बहुत सारे समय लगते था, सारे समय इंगेज हो जाते थे। तो कहता है the first use of word computer was recorded in 1631, referring to a person who carried out calculation or computation, and the word continued to be used in that sense until the middle of the 20th century. देखो, सबसे पहले कहता है द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ वर्ड कंप्यूटर का, ये जो रिकॉर्ड किया गया था, वो रिकॉर्डेड है हमारे बुक्स में, इतिहास में। वो है 1631 में। कंप्यूटर का वर्ड सबसे पहले वहीं आया है, कंप्यूटर नाम का वर्ड। किसके लिए? जो मैंने भी आपको बता ही दिया, उस पर्सन के लिए जो कैलकुलेशन करते थे, कंप्यूटेशन करते थे। ओके, ये करीब करीब 20th सेंचुरीज के पहले की बात है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा छोड़ भी दें, अगर आप अर्लीस्ट कंप्यूटर को यहाँ से छोड़ भी दें, तो अपन आगे जो देखेंगे, देखिए शुरुआती दौर में जो सबसे पहले इतिहासों में दर्ज है, वह है आपका एक टैली स्टिक। एक टैली स्टिक था, जिस टैली स्टिक को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था कैलकुलेशन के लिए। ए टैली स्टिक वाज ancient memory aided device to record and document numbers, quantities और even messages। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसका कि सबसे पहले इस्तेमाल किया जा रहा था किस तौर पर? मेमोरी एडेड डिवाइस टू रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट नंबर्स, क्वांटिटीज और इवन मैसेजेज। ओके, अब आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप यूट्यूब का ज़माना है, जाके देख लो टैली स्टिक कैसे काम करता था, नहीं करता था। हमारा अगर जो है ना सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो इस बार जो है ना इस सब का जो है डॉक्यूमेंट्री खोज के निकाल के जो है ना उसका लिंक तुमको दे देंगे। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इस सब का डॉक्यूमेंट्री में खोजूं और आपको दिखा सकूं। लेकिन देखिए, टैली स्टिक देखने में ऐसा ही लगता था। ये लकड़ी का बना हुआ स्टिक होता था, जिसका इस्तेमाल किया जाता था किस चीज के लिए? कैलकुलेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ओके, ये पहला हो गया टैली स्टिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पहला टैली स्टिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपन का, जिसे अपन लोग कहते हैं अबकस। व्हाट? अबकस। एन अबकस इज ए मैकेनिकल डिवाइस used to aid an individual in performing mathematical calculation। ठीक है, ये क्या करता था? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए एक मैकेनिकल डिवाइस बनाया गया था, जिसे हम लोग एबकस कहते हैं। द एबकस वाज इन्वेंटेड इन बेबीलोनिया इन 2400 बीसी, 2400 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब ईस्वी से भी 2400 पहले, बीसी। अभी हम लोग जो है किस में है? एसी में, आफ्टर क्राइस्ट। और वो था बीसी, मतलब जीरो से पिछले। अगर टोटल जोड़ो तो हो गया तुमको करीब करीब कितना साल? 4400 साल हो गया एबकस का बना हुआ। उस समय में ये डिवाइस बन चुकी थी। द एबकस इन द फॉर्म वी आर मोस्ट फैमिलियर विथ was first used in China in around 500 BC। लेकिन जो इसका शायद इस्तेमाल चालू हुआ, अगर ये बोलोगे तो ये हुआ था तुमको चाइना में करीब करीब 500 BC। उससे पहले इतिहास में दिखता तो है कि अबकस था
लेकिन ज्यादा कुछ डिटेल नहीं मिलता है। लेकिन जो में हमको ज्यादा से ज्यादा डिटेल मिलता है अबकस का, कहाँ पे चालू हुआ, तो चाइना में इस्तेमाल इसका सबसे ज्यादा देखा गया था। किस समय में? तो 500 बीसी में। तो एक्चुअली 2400 ना मान के अपन लोग इसको मान सकते हैं 500 बीसी, मतलब अभी से 2500 साल पहले। इट इज यूज टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता था? बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और एक बात जानते हो चलो, एबकस से हम तुम, शायद तुम लोग अवगत ना हो, लेकिन हम लोग अवगत हैं। लेकिन अगर देखे भी होगे तो एक खिलौना होता है, जो देखो तुमको दिखाते हैं कैसा देखो, देख रहे हो? ये था तुमको अर्लियर अबकस। जिस समय में क्या है, हमारे अबकस में जो था, ये तुमको दो रंग का जो है बॉल रख दिया गया है, क्योंकि उस समय हमारे पास ये टेक्निक नहीं था कि इसको हम क्या कर सके, इस पत्थर में क्या कर सके, छेद करके एक लकड़ी डाल सके। तो अर्लियर अबकस जो था वो इस फॉर्म का था, जो कि रखा हुआ आता था। लेकिन मॉडर्न अबकस जो बना वो ऐसा बना, इससे कैलकुलेशन किया जा सकता था। लेकिन हमको अगर याद होगा, तुम लोग को तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग बचपन में देखते थे, मेला में जाते थे, इसको खूब खरीदते थे। उस समय पता नहीं था ये क्या हुआ है। लेकिन जब बीसीए में आए तब पता चला कि ओ एक्चुअली इट इज अबकस। तो इट्स अर्लियर अबकस एंड इट इज मॉडर्न अबकस। ओके, ये हो गया तुम्हारा अर्लियर अबकस एंड मॉडर्न अबकस। ठीक है, अगला है आपका, नेक्स्ट आता है आपका, इसे कहा गया था नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन्स इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर इन 1614। 1614 में इसे इन्वेंट किया गया था। किस चीज के लिए? कैलकुलेशन के लिए। ये क्या आपको देता था? अलाउ द operator to multiply, divide, and calculate square and cube roots by moving the rods around the placing them in a specially constructed board. Or actually, this board is made of bones. ये जो बोन्स होते थे ना, इसका इस्तेमाल किया गया था। इसीलिए इसे नेपियर्स बोन भी कहा जाता है। बस समझ गए? इसको बनाने वाले जो थे वो थे जॉन नेपियर, क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल हुआ था बोन्स का, सो इट इज कॉल्ड नेपियर्स बोन्स। ये देख रहे हो, यहाँ पर देखो, ये है नेपियर्स बोन्स। अब तो ये सब डिवाइस मिलेगा भी नहीं, कहीं म्यूजियम में रखा हुआ मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ये सब डिवाइसेज अब मिलना नामुमकिन सा बात है। तो नेपियर्स बोन्स का इस्तेमाल होता था 1614 के आसपास, जो कि क्या क्या कर सकता था? मल्टीप्लाई कर सकता था, डिवाइड कर सकता था, कैलकुलेट कर सकता था, किसको? स्क्वायर एंड क्यूब रूट को, बाय मूविंग द रॉड्स अराउंड द प्लेसिंग देम इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड्स। इस स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड के जरिए। ओके, नोट्स में आपके लिए, अगर डायग्राम बना सकते हो बेहतर तरीके से तो जरूर बनाना। बाकी इस इंसान का तो बनाना आपके लिए संभव नहीं है, तो इस वीडियो को आप देखो और समझने की कोशिश करो, बस काफी है। बाकी ज्यादा तो इसमें, अगला है आपका स्लाइड रूल। ये भी एक डिवाइस था, जिस डिवाइस को फिर बनाया गया था कैलकुलेशन करने के लिए। इसे इन्वेंट किया गया था कब? इन्वेंटेड बाय विलियम आउटरेट इन 1622। ये 1622 के आसपास बना था। ये स्लाइड रूल जो था इज बेस्ड ऑन नेपियर आइडियाज। ये एक्चुअली आइडिया लिया था किससे? नेपियर्स बोन से ही, अबाउट लॉगरिथम्स। जो इसका रूल था वो लगभग जो था किस पे बेस्ड था? नेपियर बोन पर। इसका इस्तेमाल क्यों होता था? यूज्ड प्राइमरली फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट्स, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, नॉट नॉर्मली यूज्ड फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये नॉर्मली एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड की गई थी, लॉगरिथम फाइंड करना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करना। ओके, लेकिन ये जो था इस्तेमाल हो सकता था एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए भी। इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? विलियम ऑर्टेड।
ओके, ये है आपका पिक्चर स्लाइड रूल का। आपको सिर्फ इस नोट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और अगर आप याद कर सको तो जरूर करो, क्योंकि एग्जाम में पूछता है एक्सप्लेन और डिफाइन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट डिवाइस जो बना वो उस पर। ये देखिए, ये है आपका पास्कल लाइन, नेक्स्ट डिवाइस इन आवर हिस्ट्री, इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642। ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाया गया यह डिवाइस था 1642 ईस्वी में। इट वाज इट वाज इट वाज its limitation to addition and subtraction। एक्चुअली इसको आप सही से लिख लेना, its limitation to addition and subtraction, it is too expensive। ये जो था सिर्फ और सिर्फ कर सकता था, क्या कर सकता था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकता था, और ये थोड़ा महंगा डिवाइस भी था उस समय के हिसाब से देखें तो। ये है आपका पास्कल लाइन, लेकिन क्या था ना, यूज करना इसको ज़्यादा आसान था बनिस्बत आपके प्रीवियस डिवाइसेस से, और ये कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव मशीन की तरह लगता था बनिस्बत कुछ लकड़ी के जैसा। ये कुछ बने हुए जो थे ये आपके ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, देख रहे हो इसके डिजाइन से ही आपको लग रहा है इसका जो बनावट था वो काफी खूबसूरत था, बहुत सारा डिजाइन में अवेलेबल हो जाता था। कुछ दिन चला, उसके बाद इसकी भी बात ऑफ हो गई, क्योंकि कोई चीज अगर क्या होता है, इन्वेंशन के दौर से गुजर रहा था उस समय हमारा दुनिया। हर आदमी को चाहिए था कि कैलकुलेशन जो हम करेंगे तो उसको फास्ट से फास्ट कैसे करेंगे। तो उस समय पास्कल लाइन बना, ब्लेज पास्कल की थ्योरी ने, ब्लेज पास्कल ने इसे बनाया। कब बनाया, 1642 में बनाया। ये रहा ब्लेज पास्कल का फोटो, और ये रहा उनके पास्कल लाइन का इमेज। ये है पास्कल लाइन। ओके, इसका जो लिमिटेशन था वो क्या था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इस इट वाज हटा दीजिएगा, आप क्या लिखिएगा, इट्स लिमिटेशन इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसका लिमिटेशन सिर्फ और सिर्फ कहाँ था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बीच में था। ओके, अपना नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड स्टेप्ड रैकनॉर। इस डिवाइस का नाम था स्टेप्ड रैकनॉर, इन्वेंटेड बाय गॉडफ्रेड विलियम लेवेंज इन 1672। इन 1672, ये 1672 में आया था डिवाइस। द मशीन दैट कैन ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑटोमेटिकली। इसमें कुछ ऑटोमेटेशन डालने की कोशिश की गई थी। बात समझ गए, देखते हो कुछ मशीन के जैसा लग रहा है, गियर वगैरह लगा करके इसे बनाया गया है, लेकिन ये सब ध्यान रखना ये सभी के सभी मैकेनिकल डिवाइस थे। ओके, अपने कंप्यूटर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपने कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन है उसका तो हिस्ट्री है ये, इसलिए अपन लोगों को इन सारे डिवाइसेस को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या करना पड़ा है, मेंशन करके चलना पड़ा है। ये है आपके गॉटफ्रीड विलियम, जिन्होंने बनाया था इस डिवाइस को। नाम क्या था, स्टेप्ड रैकनॉर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपने हिस्ट्री में क्या है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास हिस्ट्री में दिखता है वो है आपका जैकार्ड लूम। द जैकार्ड लूम इज ए मैकेनिकल लूम invented by Joseph Mary Jacquard in 1881। 1881 में ये इन्वेंटेड हुआ था। समझे, काम क्या था, वही कैलकुलेशन। इट एन ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल बाय पंच्ड कार्ड। इसमें इस्तेमाल होने वाला डिवाइस था पंच्ड कार्ड, ऑटोमेटिकली लूम कंट्रोल बाय पंच्ड कार्ड, जिसमें क्या होता था, ऑटोमेटिकली लूम को कंट्रोल किया जा सकता था। मकसद क्या था इसका भी, वही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अब हमारे नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये देखिए ये रहा इसका जैकार्ड लूम।
अब जक्वार्ड लूम मशीन है, बनाने वाले कौन थे? जोसेफ मरी जक्वार्ड। कब आया था? 1981 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा हिस्ट्री में कैलकुलेटिव डिवाइस के तौर पे किसे मेंशन। ये है आपका अर्थमोमीटर। अर्थमोमीटर, ओके, अर्थमोमीटर, a mechanical calculator invented by Thomas D. Colmer in 1820। ये 1820 में आए थे ऑलमोस्ट, लेकर के एक डिवाइस जिसे नाम दिया गया था अर्थमोमीटर। ओके, द फर्स्ट रिलायबल, यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। कमर्शियली इसे बनाया गया था, इस मशीन को 1820 में इसका इन्वेंशन किया था। किसने? थॉमस डे कॉल्मर ने, 1820। तो अब तुमको अगर बोले कैलकुलेटिव डिवाइस जो सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला था कमर्शियल पर्पस के तौर पर, तो वो कौन था? वो था आपका अर्थिम अर्थिमोमीटर। किसने बनाया था? थॉमस डी कॉल्मर ने। कब? 1820 में। तो क्या है? द फर्स्ट रिलायबल, यूजफुल एंड कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। ओके, द मशीन could perform the four basic mathematical functions such as addition, subtraction, multiplication and division. Okay, the first mass produced calculating machine it is। तो अर्थमोमीटर को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्या होता है, पहला था जो कमर्शियली यूज हुआ था। बाकी सारे जो थे स्पेशलाइज्ड थे, जिन्होंने बनाया उन्होंने यूज किया, ठीक है, जिस समाज ने बनाया उस समाज ने इस्तेमाल किया। लेकिन अर्थमोमीटर जो था वो एक ऐसा डिवाइस बना था जो कि बहुत सारे लार्ज नंबर पे बनाया गया और इसे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्तेमाल किया गया। 1820 के आसपास की बात की जा रही है, मतलब इट इज यूज्ड इन ब्रिटिश अंपायर। तो ब्रिटिश अंपायर के समय में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ब्रिटिश कैलकुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। देखने से भी देख रहे हो कि इनके जो इन्वेंटर थे वो जो है ब्रिटिश के निवास में है, इसका मतलब ही ब्रिटिशियन है। और अगर ये ब्रिटिशियन है तो उस समय तो पूरा ऑलमोस्ट वर्ल्ड वर्ल्ड पे इनका राज था। तो मतलब ये डिवाइस तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड तक निकल गया था, अर्थमोमीटर। हम कह सकते हैं ये पहला क्या था? रिलायबल, यूजफुल और कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ओके, देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हिस्ट्री में इसका भी एक खास जगह है, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। इट इज an automatic mechanical calculator designed to tabulate polynomial function। वो polynomial function जो होता है उसको टेबुलेट करने की कैपेसिटी थी इस दो मशीन में, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन। इट इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज इन 1822 एंड 1834। 1822 में आया था आपका डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन आया था आपको 1834 में। इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। जस्ट रिमेंबर इट, इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। इससे पहले हमारे जितने भी थे वो सभी के सभी मैकेनिकल कंप्यूटर नहीं थे। इन्होंने जो बनाया था इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। बात समझ गए? और इन्हीं को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर। व्हाई? बिकॉज इट इन दे इन्वेंट एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन। कब? इन 1822 एंड 1834। देखो ये दोनों देखने में तुमको कहीं से कंप्यूटर लग रहा है? अभी आज के दुनिया में जो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, क्या उस जैसा तुमको ये दोनों मशीन लग रहा है? ये है डिफरेंस इंजन और ये है एनालिटिकल इंजन। कहीं से लग रहा है आपको कि ये दोनों जो है कंप्यूटर है? लेकिन जानते हो बच्चे इसमें क्यों इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कह दिया गया? बिकॉज
ये जो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन था ना, इसका काम करने का जो तरीका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने कंप्यूटर के जैसा है। जो टेक्नीक है, हाँ ठीक है, ये प्रोग्रामेबल डिवाइस नहीं था उस समय में। बाद में इसको जो है आगे फर्दर इसी के डेवलपमेंट से हम कह सकते हैं कि हमारा आज का कंप्यूटर बना है। तो चार्ल्स बेबेज इज inventor of first mechanical computer, that is difference engine and analytical engine, that is invented in 1822 and 1834। ऑटोमेटिक था ना, बात समझ गए। अब देखते हैं अगला। देखो, अगला है तुम्हारा फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर इन 1840, अगस्ता आडा पेरोन suggests to Babbage that he use the binary system. She writes program for analytical engine। बात समझ गए। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था आपका 1840 में। किसने दिया था? अगस्ता आडा बैरोन ने। अगस्ता आडा बैरोन, ओके, अगस्ता आडा बैरोन suggested to Babbage that use the binary system। इन्होंने क्या कहा था? आप बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। बात समझ गए। मतलब बुलियन अलजेब्रा, बुलियन लॉजिक का इस्तेमाल किया जाना था इस कंप्यूटर में, जिसे कहा गया था एनालिटिकल इंजन। सी राइट्स प्रोग्राम फॉर द एनालिटिकल इंजन। तो बात समझ गए। ये एक पहला डिवाइस था एनालिटिकल इंजन जिसमें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आ गया था। क्योंकि प्रोग्राम था तो सॉफ्टवेयर हो गया ना। तो हमारा भी जो आज का बेसिक कंप्यूटर है वो किस पर काम करता है? दो चीज पर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर। क्या यूज करता है? बाइनरी सिस्टम यूज करता है। तो हमने इसीलिए क्या कहा? फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, क्योंकि उनका कौन सा डिवाइस, एनालिटिकल इंजन जो था, आज के कंप्यूटर के बेसिक हर रूल को फॉलो करता था। मतलब वो एक डिवाइस था जिस डिवाइस में बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल होता था। और क्या होता था? वो बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करता था और उसमें भी हार्डवेयर थे और सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट आ गए थे। सो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। और कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा मदर ऑफ कंप्यूटर इज अगस्ता अडा बैरॉन। मदर ऑफ कंप्यूटर इज अगस्ता अडा बैरॉन, ओके। मदर ऑफ कंप्यूटर इज अगस्ता अडा बैरॉन। व्हाई? बिकॉज इट इज इन्वेंटेड, नहीं, इट्स राइट फर्स्ट प्रोग्राम फॉर एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन के डेवलपर्स दो मेन कहेंगे। एनालिटिकल इंजन एक्चुअली बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, लेकिन जब प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट आई तो उसकी प्रोग्राम जो लिखी गई थी वो लिखा था किन्होंने? अगस्ता एडा बैरॉन ने। इसीलिए इसे के इन्हें कहा गया मदर ऑफ कंप्यूटर और चार्ल्स बेबेज को कहा गया फादर ऑफ कंप्यूटर, ओके। नेक्स्ट हिस्ट्री में देखते हैं हमारे क्या आता है। नेक्स्ट है हमारे हिस्ट्री में, दैट इज सिटीजन कैलकुलेशन इंजन, इन्वेंटेड बाय पीट जॉर्ज सुटिजन सुटिच इन 1843। अभी हम लोग 40 में थे, अब ये आया था हमारा 43 में। बेस्ड ऑन चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन। ये जो बेस्ड था किस पर था? चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन पर। द फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटिव डिवाइस था ही, जोड़ घटाव गुना भाग कर सकता था। बचन के इसमें कैपेसिटी थी कि ये क्या कर सकता था? पेपर पर प्रिंट कर सकता था। ठीक है। जॉर्ज सुटुइज ने इसका इन्वेंशन किया था कब? 1843 में, ओके। आपको नोट्स में बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है हमारे हिस्ट्री में, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है आपका टैबुलेटिंग मशीन, invented by Herman Hollerith in 1890 to assist in summarizing information and accounting। ये जो डिवाइस था इसके की कैपेसिटी जो थी कैलकुलेशन से थोड़ी ऊपर हो गई। ये क्या कर सकता था? ये असिस्ट कर सकता था समराइज करने में इंफॉर्मेशन का और अकाउंटिंग का। इसको बनाने वाले कौन थे? हरमन हॉलेरिथ इन
1890। देख रहे हो ये डिवाइस कैसा था? इट्स कॉल्ड टैबुलेटिंग मशीन। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट आया था एक और कैलकुलेटिव डिवाइस, दैट इज, वो भी आया था आपको 1943 में। इसका नाम था हार्वर्ड मार्क वन। इसका नाम क्या रखा गया था? हार्वर्ड मार्क वन, ऑल्सो नोन एज IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, ASCC, invented by Howard H. Elkin in 1943, the first इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये जो था तुम्हारा कौन सा कंप्यूटर था? ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। बात समझ गए? क्या नाम था? हार्वर्ड मार्क वन। ओके, अब नेक्स्ट था आपका बच्चे लोग जेड वन। एक कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई गई थी जिसे नाम दिया गया था जेड वन, द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। इट्स एक्चुअली फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। लॉजिक वहां आया था, ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज ने जो दिया था एनालिटिकल इंजन का, लेकिन जो सबसे पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है दैट इज जेड वन, क्रिएटेड बाय कॉनराड जोसेफ इन जर्मनी। इसको जो पीरियड नापा गया है कब बना था ये, तो वो था आपको 1936 से 1938 के बीच कहा जा रहा है, ठीक है। To program the Z1 required that the user insert punch tape into a punch tape reader and all output was also generated through the punch tape। इसके अंदर जो इस्तेमाल हुआ था वो इस्तेमाल क्या हुआ था? उस समय में एक डिवाइस बना था जिसका नाम था पंच टेप। उसी में प्रोग्राम लिखा जाता था और उसी से प्रोग्राम को रीड किया जा सकता था। इसकी भी जो ज्यादा हमारा इस्तेमाल होता था वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल होता था। इसे बनाने वाले कौन थे? इसको बनाने वाले थे कॉनराड जूस। ओके, कब? 36 से 38 के बीच में कहा जाता है। इस मशीन का नाम क्या था आपका? जेड वन। दिस इज जेड वन और ये इनके बनाने वाले कॉनराड। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ABC। हमारा जो नेक्स्ट कंप्यूटर है वो है आपका ABC। इसका नाम था एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर। It was the first electronic digital computing device. Just remember it. It was the first electronic digital computing device. तो पहला कंप्यूटिंग डिवाइस, डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस जो था वो कौन था? ABC, एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर। एटनासॉफ बैरी कंप्यूटर, ABC। It was the first electronic digital computing device invented by Professor John Atanasov and graduate student Clifford Barry at Iowa State University between 1939 and 1942। ये 1939 और 1942 के बीच में बना है ऐसा कहा जाता था। इसको बनाने वाले जो थे वो कौन थे? प्रोफेसर जॉन एडनॉसॉफ। कब बना था ये? 39 और 42 के बीच में, 1939 और 42 के बीच में। ये क्या था? इट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। तो आप देख रहे हो अपने मोबाइल में तो आप ये सारे फोटो देख सकते हो, लेकिन जब नोट्स में लिखोगे तो कहां से कहां तक लिखना है? नोट्स में जब लिखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिखने के लिए क्या मिलेगा? ऑलवेज ये मिलेगा। ओके, और तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। आगे अपने हिस्ट्री में जो नेक्स्ट डिवाइस की बात आती है वो है आपका इनियाक। इनियाक, जस्ट रिमेंबर इट। इनियाक, यूनिवैक वगैरह जब आने लगा ना तो इन सबों का क्या है ना, बहुत ज्यादा यूज होने लगा हिस्ट्री में। इनियाक हमारे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ने लगता है। इनियाक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आने लगता है, तो इसलिए इनियाक सब पे ध्यान देना जरूरी है। इनियाक स्टैंड ENIAC stand for Electronic Numerical Integrator and Computer। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको याद कर लेना है। फुल फॉर्म ऑफ ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड computer। Okay, it was the first
इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जो था आपका पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसे जनरली बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे सिस्टम के द्वारा किया गया इनियाक का। मतलब जनरल पर्पस कहने का मतलब इंसान तो इसको जनरली यूज करता नहीं था, ये डिफेंस वगैरह सिस्टम में इस्तेमाल होते थे, बहुत बड़े थे, तो जनरली जनरल पर्पस नहीं था, मतलब आम आदमी के लिए नहीं था। लेकिन कहेंगे स्पेशल आदमी की बात करेंगे तो बहुत सारे स्पेशल आदमी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। जनरली मिलिट्री द्वारा इसका इस्तेमाल हो रहा था, तो मिलिट्री के बहुत सारे सिस्टम में इसका इस्तेमाल हो रहा था। मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इसको मेरे अगर मिलिट्री के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो लद्दाख में भी किया जा रहा है, दिल्ली में भी किया जा रहा है, कन्याकुमारी में भी किया जा रहा है, तो इसलिए इसे जनरल पर्पस कहा जा रहा था। बात समझ गए? कंप्लीटेड इन 1946, ये 1946 के आसपास बन के तैयार हुआ था और इस्तेमाल भी हुआ था। डेवलप्ड बाय जॉन प्रिस्पर पिकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मुकुल, इसके द्वारा बनाया गया डिवाइस था इनियाक। कब बना था? 1946 में बना था, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो ये रहा आपका इनियाक, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। खैर वो तो जनरेशन में जाएंगे तब देखेंगे। अगला है आपका यूनिवैक। यूनिवैक वन। यूनिवैक का जो फुल फॉर्म है वो है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके। द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ये जो फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था, डिजाइन्ड बाय जे प्रिस्पर पिकार्ट एंड जॉन मिकुले। यूनिवैक वन, देख लो इसका फोटो कैसा है। ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा मत समझना कि हम तुम इसका इस्तेमाल कर सकते थे। या बहुत मुश्किल था इस सब चीजों को इस्तेमाल करना। आज के डेट में दे दे तो हम लोग का सर फट जाएगा, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज कंप्यूटर, उठाओ और बाहर फेंक दो इसको। बट पूर्वज थे हमारे, तो थोड़ा रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा। इन्होंने बताया था कि आज का कंप्यूटर बन सकता है, तो उसी के आधार पे बर्थडे कंप्यूटर विकसित हुआ। लेकिन काम यही है जो ये सब सारे मशीन कर रहे थे। इडबैक, नेक्स्ट मशीन इन आवर हिस्ट्री। इडबैक, हमारे हिस्ट्री में जो नेक्स्ट मशीन है वो क्या है? इडबैक। इडबैक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या है इडबैक का? स्टैंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में आज के डेट में प्रोग्राम स्टोर होता है ना, तो वो जब पहली बार कहेंगे कि फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम किसमें लिखा गया, तो वो कौन था? इडबैक, डिजाइन्ड बाय वॉन न्यूमैन इन 1952। डिजाइन्ड बाय वॉन न्यूमैन इन 1952। वॉन न्यूमैन का बहुत बड़ा रोल है हमारी दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में। इन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया था। हम प्रोग्राम को बना करके प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे। तो वॉन ह्यूमन को भूलना व्यर्थ होगा। फादर ऑफ कंप्यूटर भले ही कह दिया गया हो उन्हें, बट मेरे नजर में तो वॉन न्यूमन मशीन जो था वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो है ना, आज के कंप्यूटर सिस्टम का एक्चुअल एंसेस्टर है वॉन न्यूमन मशीन भाई। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में प्रोग्राम स्टोर होता है, और जो पहली बार प्रोग्राम को स्टोर किया गया था वो कौन सा मशीन था? इडबैक। इट हैज मेमोरी टू होल्ड द बोथ ए स्टोरेज प्रोग्राम एज वेल एज डेटा। मतलब ये डेटा को भी स्टोर कर सकता था। मतलब आज के कंप्यूटर में जो हमारे पास है क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो डाटा को प्रोसेस करना हो तो प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल, और अगर स्टोर करके रखना हो तो सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस का इस्तेमाल। तो हमारा जो ये था ना वॉन न्यूमैन मशीन, ये वॉन न्यूमैन मशीन था इडबैक। और इडबैक बना था 1952 में। किसने बनाया था? इसे बनाने वाले का नाम क्या था? इडबैक स्टोर प्रोग्राम डिजाइन बाय वॉन न्यूमैन। ओके, तो इडबैक को भी ना भूलें, इडबैक को भी ध्यान में रखें। ओके,
नेक्स्ट है हमारा, वो है आपका द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। ये फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर जो था वो था आपका ऑसबर्न वन, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर रिलीज्ड इन 1981 बाय द ऑसबर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। इसने पहली बार एक आम दुनिया के लिए कंप्यूटर बनाया था। बस इस कंप्यूटर को हम टाइपराइटर से ज्यादा ना समझें। ये मोटा-मोटी टाइपराइटर था, लेकिन टाइपराइटर में सिर्फ टाइपिंग का काम होता है, लेकिन ये टाइपिंग के काम के लिए नहीं बना हुआ था। ये कुछ-कुछ स्पेशल पर्पस काम कर सकता था। जैसे क्योंकि स्टोर प्रोग्राम इसमें था, कुछ-कुछ इंस्ट्रक्शन इसको दिया जा सकता था। वो तो जैसे कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ काम। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस पे फाइल बना के रख सकते हो, फाइल को दोबारा खोल सकते हो। सिंपली आप समझ लो ना कि तुम्हारे मोबाइल की बात करें हम ना, जितना तुम्हारा वो मोबाइल कर सकता है छोटा वाला, जैसे टेक्स्ट मैसेज को लिख करके स्टोर कर दो, सेंड करने की बात ना करें, टेक्स्ट मैसेज को स्टोर करके रख दो, तो मैसेज देख पाते हो ना? वो उस जमाने का नोकिया का जो आता था ना 3600, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो स्क्रीन था वो कैलकुलेटर के जैसा स्क्रीन था वो, समझ गए? और लिखने के लिए इतना बड़ा था, देख लो ना कितना बड़ा है। लेकिन इसकी जो है ना औकात एक्चुअल जो थी ना, वो हमारे मतलब 10 साल 15 साल पुराने मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा नहीं है। जिस ज़माने में वो वाला मोबाइल इस्तेमाल होता था बटन वाला, और उसपे सिर्फ़ और सिर्फ़ लिखा जाता था कैसे? मतलब जो कैलकुलेटिंग डिवाइस कैलकुलेटर पे लिखते हो नंबर, और पीछे में व्हाइट स्क्रीन, जस्ट लगभग येलो स्क्रीन। लेकिन फर्स्ट टाइम इसको पोर्टेबल कंप्यूटर के तौर पे बनाया गया, जिसका नाम था ऑसबर्न 1, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर रिलीज्ड इन 1981 बाय ऑसबर्न कंप्यूटर कॉर्पोरेशन। ठीक है? बस इन लोगों को थैंक यू कहना पड़ेगा। भाई इन लोगों ने इतनी मेहनत की कि आज हम जो है ज़ूम पे क्लास कर रहे हैं। और देखो, लास्टली हम अब अपने हिस्ट्री को पढ़ते-पढ़ते उस मुकाम पे आ गए हैं कि जहाँ पे हम तुमको दिखाने जा रहे हैं द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी। कंप्यूटर से रिलेटेड जो सबसे पहला कंपनी बना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना जो कंप्यूटर के लिए था, वो पहला अगर कहेंगे कंप्यूटर का कंपनी कौन है, जैसे हमारा कंप्यूटर का कंपनी कौन? माइक्रोसॉफ्ट, डेल, एचपी, ये सारे कंप्यूटर कंपनी है ना? तो सबसे पहला कंपनी अगर इसमें हम कहें हिस्ट्री में कि कंप्यूटर बनाने वाला सबसे पहला कंपनी कौन था? तो कहते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी वाज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स कंपनी, फाउंडेड इन 1949 बाय जे परस्पर एलकॉट एंड जॉन मैकले। इन्होंने पहली बार एक कंपनी बनाया था जो कमर्शियल कंप्यूटर बनाने का काम करता था। अभी के बाद ये 1949 तक आने के बाद हमने देखा कि कैलकुलेटिंग डिवाइस बनते-बनते कंप्यूटर बन गया। ठीक है बच्चे? तो अब बात आती है, इसको आप हिस्ट्री मानो, ना मानो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको हमको इसको प्रूफ नहीं करना है, इट इज़ माय हिस्ट्री। हमें बस समझने की कोशिश करनी है। अब बात आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखोगे, फिर आप भी इस पे सोचोगे, रिसर्च करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इट इज़ हिस्ट्री और नॉट। अगर आप इसे हिस्ट्री समझो या ना समझो, इसके लिए थोड़ा-सा आपको क्या करना होगा, थोड़ा-सा आपको इसमें कहीं न कहीं अपने आप को समझना और समझाना पड़ेगा। हमने क्या पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है वो हिस्ट्री से रिलेटेड। क्या पढ़ा? कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया? कंप्यूटेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कंप्यूटेशन जब आया तो सब इंसानी फितरत है, काम कम करना, तो सब शॉर्टकट खोज रहा था। सब जब शॉर्टकट खोज रहे थे तो सारे जो समुदाय थे, वो सब क्या कर रहे थे? कैलकुलेशन के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन तैयार कर रहे थे। स्पेशलाइज्ड पर्सन तैयार करने के बाद पर्सन्स का काम बढ़ गए, तो काम बढ़े तो पर्सन भी जो है इतने एफिशिएंट नहीं थे कि स्पीड बढ़ाया जा सके उनके प्रोसेस का। तो फिर उन्होंने कुछ ट्रिक इस्तेमाल किया, तो कुछ पत्थर से बने हुए मशीन इस्तेमाल किए गए, कुछ लकड़ी से बने हुए मशीन इस्तेमाल किए गए, डिवाइस यूज़ किए गए, कुछ बोन से बने हुए इस्तेमाल किए गए, तो कुछ मैकेनिकल थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिकल थे। सारे डिवाइसेस बनाए गए ताकि अपना कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो सके और फास्ट हो सके। तो इसी क्रम में पढ़ते-पढ़ते जब हम 1949 के पास आ जाते हैं, सबसे पहले फादर ऑफ कंप्यूटर के पास भी आ गए, जो कौन थे? अबकस थे। उन्होंने क्या बनाया, सॉरी, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन बनाया था,
जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उन्होंने बनाया, उसे डिफरेंस इंजन भी था, लेकिन उसकी वजह से फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन जो था उसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि वो जो अपना एनालिटिकल इंजन था, उस इंजन में ही ये कैपेसिटी थी कि उसमें बाइनरी पे काम करने की कैपेसिटी थी। तो वो जो जॉन आडा थी, उन्होंने प्रोग्रामेबल एक प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। उस प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट से हमने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जो आज के डिवाइस के तौर पे काम करता है। मतलब डिवाइस में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर का कॉन्सेप्ट आ गया था, और बाइनरी पे काम करने का कॉन्सेप्ट आ गया था। तो इतनी चीजें करते हुए हमने देख लिया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इट इज अवर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। बच्चे इसका नोट्स बनाइएगा, फोटो तो बनेगा नहीं, हर चीज पॉइंट बाय पॉइंट है। आप इस चीजों का एक नोट्स बना करके इस्तेमाल कीजिए, और मिनिमम 2 कलम का इस्तेमाल करके कीजिए। अगर इसमें कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इस स्पेलिंग मिस्टेक को आप सही कर लीजिएगा, बात सही है। और उसके बाद आप इसका नोट्स बना करके हमको क्या कीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा। और ज्यादा हेडेक लेना नहीं है, एक बार अगर आप इसको कॉपी कलम पे लिख लीजिएगा तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अगला आता है, इसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आएगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है वो है बच्चे लोग कंप्यूटर जनरेशन। अभी था हिस्ट्री तक की बात की गई, तो हिस्ट्री में हमने क्या किया, कंप्यूटर को छोड़ा कहां पर था, 1946 के पास हिस्ट्री को छोड़ दिया। 46 के बाद हिस्ट्री पढ़ना उसका हम बंद कर देते हैं। लेकिन तुम अगर चाहो तो आज तक भी हिस्ट्री को मेंशन कर सकते हो। हम आज की हिस्ट्री की बात करेंगे तो आज भी हिस्ट्री मेंशन किया जा सकता है। मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन को मेंशन कर सकते हो। बात समझ गए? आप चाहो हिस्ट्री, मतलब अभी से ना हम हिस्ट्री लेंगे, 1946 तक कैलकुलेशन का तो हिस्ट्री देख लिए। लेकिन एक्चुअली जब कंप्यूटर हम अपने जिस फॉर्म में आज देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर को, वो फॉर्म जब आ गया डिजिटल कंप्यूटर का, तो हमने क्या किया ना, उस समय से कंप्यूटर को एक्चुअली कैटेगराइज करना चालू कर दिया जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 1946 से 1958 के बीच में। इस दशक में जो भी कंप्यूटर बना उसे अपन लोगों ने कैटेगराइज किया फर्स्ट जनरेशन में। समझे? इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं जिसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। उसका सेकेंड जनरेशन का कैलकुलेशन किया गया 1959 से लेके 1964 तक। इसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर आए, लेकिन बेसिकली 3 चीजों का मेजरमेंट यहां चालू हो गया था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, मेमोरी डिवाइस। ये सारी चीजें इन सारे कंप्यूटर्स में आ गई थी। तो 1946 से 58 पहला, उसके बाद 59 से 64 दूसरा, उसके बाद तीसरा जनरेशन में 1965 से 1970, फोर्थ जनरेशन में 1971 से टुडे तक कह दो। ये टुडे जो है ना, बहुत मुश्किल है बच्चे लोग। 2010 में भी टुडे हम लोग कहते थे, जब हम लोग 2010 में पढ़ रहे थे तो भी टुडे कहते थे, और उस समय भी फिफ्थ जनरेशन की चर्चा होनी चालू हो गई थी। तो कुछ इस सब पे कंट्रोवर्सी है, किस बुक को सही माने, किस बुक को गलत माने। इस वर्ल्ड में इस चीज को कहना, मैं कहता हूं कि 6th जनरेशन बना दूं तो कोई अलग बात है, लेकिन अभी तक जो कैटेगराइज किया गया है बहुत सारे बुक में वो था 4th और 5th जनरेशन तक। 4th की बात समझ लो, तुम 2000 तक कह दो, टुडे मत बोलो, तुम क्या बोलो, 2000 तक बोलो। कब तक बोलो? 2000 तक, 1971 से 2000 तक, मत समझिए। और 2000 के बाद जो है ना, फिफ्थ जनरेशन का शुरुआत तुम कह सकते हो। क्यों कहोगे, ये भी हम लोग देखेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को यहीं पे ब्रेक करोगे, और ये जो कंप्यूटर जनरेशन है ये मेरा अलग टॉपिक ही है जो कि नेक्स्ट में है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपको इसमें नहीं लिखना है, तो आप नोट्स बनाइएगा मेरे लिए, किसका, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का नोट्स बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। जो देखिए जो लिखा हुआ है, मेन टॉपिक जो ऊपर वाला लिखा हुआ है उस टॉपिक को थोड़ा बोल्ड से लिखिएगा, और नीचे वाले को पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का नोट्स है वो थोड़ा छोटा होगा। दूसरी बात मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप किसी भी नोट्स किसी भी कैलकुलेटिव डिवाइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल करने से बेहतर है आप डायरेक्ट यूट्यूब करके किसी का डॉक्यूमेंट्री देखने का कोशिश कीजिए, कि अगर कोई है जो उसका वीडियो बनाया है तो वो कैसे काम करता था, नहीं करता था, वो आपको बता सकता है। तो ये अगर आपको इंटरेस्ट है तो कीजिए, अदरवाइज मेरा जो है इतना से काम चल जाएगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मैं कल कर लूंगा, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का नोट्स बना करके आप मुझे कल शाम तक भेजो, ठीक है?
गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।